हेलो, स्वागत है आपका भाई साइंस टेक एंड फन में। लो भैया, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आपकी आ गई है। वो घड़ी क्या कहती भाई कि सीबीटी ने अपना फॉर्म जारी कर दिया है। सीबीटी ने इस बार अपना फॉर्म 27 फरवरी को जारी किया हुआ है। जैसे कि वीडियो में थोड़ा लेट बनी है, फिर भी मैं आपको जानकारियां दे दूं कि उन्होंने 27 फरवरी को यानी 27/2/2024 को फॉर्म को रिलीज कर दिया हुआ है। और ये फॉर्म 26 मार्च तक भरे जाएंगे, यानी 26 मार्च 11:50 तक भरे जाएंगे आपके। जैसा कि मैं आगे सारी डिटेल्स दूंगा। तो भैया जिनको नहीं पता है सीबीटी के बारे में, उनको मैं थोड़ा सी जानकारियां दे दूं कि सीबीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी हुआ, बीए हुआ, कुछ बीटेक, कुछ कॉलेज बीटेक में एडमिशन इसी के थ्रू लेते हैं। तो इनके लिए एक एग्जाम कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। एक एनटीए अपनी एक एजेंसी है जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका बीएचयू हुआ, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, आपका जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म भरे जाते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो इसके लिए भाई फटाफट फॉर्म को फिलअप कर दो। हाँ, फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी जानकारियां आपको दिक्कत होती हैं। क्योंकि पिछली बार जो बहुत सारी चीजें थी, इस बार उन्होंने सही किया हुआ। पिछली बार बहुत सारी गलतियां थी, उन्होंने इस बार सही किया हुआ है। उसको कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहां पर पहले इन सारी जानकारियों को मैं पहले ही दे देता हूं और उसके बाद वीडियो आते हैं तो थोड़ा वीडियो में लेट हो जाते हैं, बट वहां पे जानकारी आपको पहले मिलेंगे। तो भैया आ जाते हैं फॉर्म का पूरी जानकारी। मैं थोड़े से फॉर्म के ऊपर जानकारी भी दे दूं, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं, ठीक है। देखो भैया, यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है एप्लीकेशन बीइंग। एप्लीकेशन बीइंग का मतलब भैया यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 27/2/2024 से। और इसका लास्ट डेट 26/3 यानी 26 मार्च को है 11:50 पे, यानी कि 11:50 तक आप भर सकते हो। 11:54 पे आप भरोगे तो नहीं भरा पाएगा, ठीक है। अब डेट बढ़ती है तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी यही है, ठीक है। और लास्ट डेट पेमेंट का भी वही है, यानी कि 11:50 तक आपका लास्ट पेमेंट है, ठीक है। और करेक्शन डेट 28 और 29 है। करेक्शन डेट का मतलब आपने कोई गलतियां कर दी हैं, बाद में आप उसको भर सकते हो, सही कर सकते हो 28 और 29 मार्च के बीच में, ठीक है। और एग्जाम डेट आपका जैसा कि दिखा हुआ है 15 से 31 के मई के बीच में होगा, ठीक है। 15 से 31 मई के बीच में होगा। और आपका एग्जाम सिटी जो होगा 30/4 को मतलब निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका कौन से सेंटर में, यानी कि कौन सा सिटी में आपका एग्जाम का सेंटर गया हुआ है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड जो होगा आपका एग्जाम के डेट से एक हफ्ते पहले आपका मिल जाएगा। रिजल्ट का डेट इन्होंने बोला है 30/6/2024 को। और एक बार सबसे मेन जो सबसे जरूरी जो है वो सब्जेक्ट का पैसे का है, क्योंकि पैसे दिक्कत हर जगह सभी को होती है। तो इसके लिए आप इन्होंने बता रखा हुआ क्लियरली, जिसको समझना है भाई, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो समझ ले इस चीज़ को कि कैसे कैसे समझना है, जानना है इसमें कैसे कैसे भरना है। देखिए भाई, यदि आप 3 सब्जेक्ट भरते हो, यदि आपने फिजिक्स भरा हुआ है, ठीक है, मान के चलो आपने क्या भरा हुआ भाई, फिजिक्स भरा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स भरा हुआ है। फिजिक्स के बाद यदि आपने केमिस्ट्री भर रखा हुआ है, आपने मैथ भर रखा हुआ है, 3 सब्जेक्ट हो गए। कोई भी 3 सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, आपका हिंदी इंग्लिश और भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी जनरल टेस्ट और भी कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं। बस 3 सब्जेक्ट के लिए उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये, यदि आप जनरल है तो 1,000 रुपये, ओबीसी है तो आपका 900 रुपये, यदि ST/SC या पीएच है तो आपका 800 रुपये होंगे। और एडिशनल सब्जेक्ट इन्होंने 400 रुपये ईच के रखा हुआ है, यानी जनरल के लिए 400 रुपये, ESW और ओबीसी के लिए इन्होंने 375 रुपये रखा हुआ है, ST/SC के लिए 350 रुपये। इसका मतलब समझिए, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट मान चलो, कोई भी रैंडमली कोई भी अपने मन से भाई 3 सब्जेक्ट मैंने भर रखा हुआ है, इसके साथ मैं चाहता हूँ भाई कि मैं हिंदी भी भर दूँ, तो आपका ये 1,000 रुपये इसका होगा, 1,000 रुपये इसका होगा, और इसके साथ ये 1,000 हुआ। और इसका यदि हिंदी का आपने रखा हुआ है तो मान के चले जनरल है आप, तो 400 रुपये ऐड कर दीजिए, यानी टोटल आपका कितना हो गया भैया, 1,400 रुपये, ठीक है। 1,400 रुपये। अब आप चाहते हो कि मैं इसके साथ जनरल टेस्ट भी रख दूं, जनरल टेस्ट भी रख दूं, तो जनरल टेस्ट जब रखोगे तो 400 रुपये और ऐड कर दोगे। क्या करोगे, 400 रुपये और ऐड कर दोगे, तो हो जाएंगे आपके 1,800। और भी ज्यादा भरोगे तो और ज्यादा आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ, इस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे कि पिछली बार ऐसा नहीं था, ठीक है। समझ गए बात को।
जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी फॉर्म के बारे में मैंने बताया। पिछली बार देखो क्या हुआ था, बेसिकली पिछली बार उन्होंने कहा था 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये लेंगे और 3 से यानी कि 4 से लेके 7 सब्जेक्ट भरेंगे तो 1500 रुपये लेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने बोला था। और आप चाहे जितने सब्जेक्ट भर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट भर सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी सी इस बार बदलाव किया है। इस बार इतने नहीं भर पाएंगे, अब मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही भर पाएंगे। जैसे जैसे कि फिजिक्स हुआ, आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ या बायो जो भी लिया आपने वो भर लिया, ठीक है। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट हुआ। डोमेन यदि आपने भर लिया, ठीक है, उनके बारे में भी मैं डिटेल जानकारी दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चीजें कैसे कैसे भरनी है, और फॉर्म मैं भर के भी दिखाऊंगा आपको, तब आप देख सकते हो, तब भर भी सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। तो जैसे कि डोमेन हुआ, 3 सब्जेक्ट हुआ, इनके लिए तो इन्होंने 1000 रुपये रखा हुआ है। इस बार 1000 इन्होंने डोमेन के लिए रखा हुआ है। लेकिन यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो, यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको 400 रुपये, जनरल है तो 400 रुपये, यदि ओबीसी या ईएसडब्ल्यू वाले हैं तो आपको 375 रुपये, और एसटीएससी वाले हैं तो आपको 350 रुपये देने एक्स्ट्रा होंगे ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। तो जैसे कि आप 3 सब्जेक्ट भर लिए तो 1000 रुपये देंगे। यदि आप चाहते कि हिंदी उसके साथ एडिशनल रख दूं, मैं 3 सब्जेक्ट के साथ हिंदी रख दूं, 4 सब्जेक्ट हो गए, तो ये 3 के तो 1000 हो गए। चौथे जब ऐड करेंगे तो 400 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे आपके उस पेमेंट में, यानी कि आपके 1400 रुपये हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जनरल टेस्ट भी मैं ऐड कर दूं तो 1800 रुपये हो जाएंगे, यदि जनरल वाले हैं तो, नहीं तो 375 आप जोड़ते जाना, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने किया। पिछली बार इन्होंने ये कहा था कि भाई 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये लेंगे, उसके बाद आप 3 से लेके यानी 4 से लेके 7 के बीच में 1500 रुपये लेंगे, और उससे ज्यादा लेंगे तो 1800-1900 कुछ रुपए इन्होंने चार्ज किया हुआ था। इस बार इन्होंने इस चीज को बदला हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जानकारी इन्होंने बदली हुई है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपका, एक उस पर वीडियो लेके आऊंगा। भैया आप यदि नए हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए। भाई सीवीडी ने अपना फॉर्म जारी कर दिया होगा तो भैया फटाफट उनको भी मिल जाए, भाई वो भी फॉर्म भर दे। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव के बिना वो क्या कर जाए, जानकारी के अभाव में वो फॉर्म ही ना फिलअप कर पाए, ठीक है। तो ऐसे बचने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, और एक बात, सीवीडी की मैं तैयारी भी कराऊंगा केमिस्ट्री की, ठीक है। टाटा बाय बाय।